Today topic fiscal policy. So let's start. So what is fiscal policy? So fiscal policy. Fiscal policy. पहली बात inflation. Inflation is basic term when price rise is called and general term price rise is called inflation. So inflation control करने के लिए fiscal policy आना है. So fiscal policy basically government issue करता है government and monetary policy RBI Reserve Bank of India. So government policy दो तरह का होता है. गवर्नमेंट का पॉलिसी दो तरह का होता है. नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी पे यहाँ पर होगा टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. So tax and government expenditure. Next and monetary policy पर यहाँ पर interest rate and money supply. So government policy दो तरीका, एक monetary policy एक fiscal policy. So monetary policy are controlled by Reserve Bank of India RBI central bank, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक. So यहाँ पर कंट्रोल करता है RBI. आरबीआई के पास मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है. और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडीज पॉलिसी, ये भी फिस्कल पॉलिसी. सो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इशू करता है एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक डेट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है. सो टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी दो टाइप का टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी नंबर 1 एक्सपेंशनरी पॉलिसी. दो टाइप होते हैं, टू टाइप. नंबर 1 एक्सपेंशनरी बेसिकली जहां पर इंक्रीज करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिसेशन टाइम पर. आप ही देख रहे हो स्टॉक मार्केट डरा हुआ है रिसेशन की वजह से. सो रिसेशन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इंक्रीज करता है. सो रिसेशन के वजह से रिसेशन के टाइम पर गवर्नमेंट इंक्रीज करता है. इंक्रीज गवर्नमेंट मनी सप्लाई क्योंकि जब इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई तब इन्फ्लेशन होगा एंड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. नेक्स्ट नंबर 2. सो फिस्कल पॉलिसी दो तरह के एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी. जब हाई इन्फ्लेशन होगा, यहाँ पर जो हाई इन्फ्लेशन होगा तब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लाता है. जो हाई इन्फ्लेशन क्योंकि हाई इन्फ्लेशन होगा गवर्नमेंट रिड्यूस करेगा स्पेंडिंग एंड यहाँ पर रिड्यूस करते इन्फ्लेशन. सो दो तरह का है, एक एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी. रिसेशन टाइम पर यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन के टाइम पर. सो फिस्कल पॉलिसी दो तरह का. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ऑब्जेक्टिव बेसिकली नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल करा. ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल करा. इन्फ्लेशन नंबर 1 इन्फ्लेशन कंट्रोल. नंबर 2 इन्फ्लेशन कंट्रोल. नेक्स्ट इसके बाद आता है रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट. रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. Reduce unemployment, economic stability,
ग्रोथ रेट नंबर 5 and standard of living objective of fiscal policy. Next, so fiscal policy here after the tax and government expenditure. So fiscal policy. So मेरा टॉपिक यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट का दो पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है एंड फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट। मॉनेटरी पॉलिसी रूल उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। आपको यहाँ पर बैंक रेट, रेपो रेट और भी CRR SRR। सो यहाँ पर दो तरह का टाइप है ना, ऑब्जेक्टिव